हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट्स किया। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को शेयर भी करेंगे। और मेरे को कमेंट्स के माध्यम से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद भी आ रहा है। तो कृपया करके आप मेरे जो चैनल है उसे अधिक से अधिक शेयर करें और हम आगे आपकी जो क्लासेस हैं इसी प्रकार से कंटिन्यू कर सकें। अभी हमने इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि वर्ड किस प्रकार से काम करता है और उसमें कितनी प्रकार की आपकी बार्स होती हैं। तो अब हम उन बार्स के बाद अब हम पढ़ेंगे मेन्यूज़ के बारे में। तो मेन्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो ऑफिस वर्जन 2007 जो है उसके अंदर सबसे पहला एक बटन होता है, उसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। तो आप जैसे इस डायग्राम में बताया है मैंने, तो एक यहाँ पर एक आपका ऑफिस बटन होता है और कई जगह इसे फाइल टैब भी आता है ये, ठीक है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे आपको इस प्रकार से एक मेन्यू प्रदर्शित होगा और उसके अंदर आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पहला है आपका न्यू और दूसरा है आपका ओपन, फिर तीसरा होता है आपका सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज और एग्जिट। तो ये ऑप्शंस आपको ऑफिस बटन में देखने को मिलेंगे। अब हम एक एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेटा जो एग्जाम जो होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कई बार इनके शॉर्टकट कीज भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप जैसे ही न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू पे क्लिक करते ही आपको एक अलग से ही एक बॉक्स खुलेगा जिसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और इस डायलॉग बॉक्स में आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो विंडो है उस विंडो के अंदर एक नया आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। और न्यू जो बटन होता है इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N, Ctrl+N। इसका हम यूज कोई भी नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज में लेते हैं। फिर दूसरा आता है आपका ओपन। ओपन जो है, ओपन कमांड का हम यूज किसी भी सेव करी हुई फाइल को खोलने के लिए यूज में लेते हैं। और ध्यान रखिएगा इसका जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+O होता है, Ctrl+O। जैसे ही आप Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इसके अंदर हम आपकी जो फाइल है, जिस फाइल को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको भी हम ओपन करना चाहते हैं, हम पहले उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल है आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो फाइल बनाई थी जिसको हम ओपन करना चाहते हैं वो हमने कहाँ पर सेव करी थी। तो सेव करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने फाइल कहाँ पर सेव करी थी और फिर हम ओपन कमांड से उसी जगह पे जाके उस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल नहीं मिल रही है, अगर आपने फाइल डेस्कटॉप पे आपने सेव करी है और आपके सामने स्क्रीन दूसरी प्रदर्शित हो रही है तो यहाँ पर जो एक्सप्लोर विंडो होता है आप इसमें डेस्कटॉप पे क्लिक करके उस फाइल को आप सेलेक्ट करके जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो फाइल थी वो प्रदर्शित हो जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका सेव। जो सेव ऑप्शन होता है, सेव ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। और सेव करने से फायदा क्या होता है कि हम जो भी फाइल हम सेव करते हैं उसे हम फ्यूचर में कभी भी यूज में ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। इसका शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+S। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर सेव हो रही है और आप इसे किस नाम से सेव कर रहे हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है आपका सेव एज। एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेव एज है, सेव एज का शॉर्टकट होता है आपका F12। लेकिन जब हम कभी भी पहली बार किसी भी फाइल को ओपन करते हैं और उस फाइल में मैटर लिखा, मैटर लिखने के बाद उस फाइल को अगर हम सेव करते हैं, अगर आपने उस फाइल में अगर आप सेव पे क्लिक किया है तो भी सेव एज ऑप्शन ही प्रदर्शित होता है।
क्यों? क्योंकि हमने तो क्लिक सेव पे किया था, लेकिन आपका डायलॉग बॉक्स कौन सा खुला आपका? सेव एज। क्यों? क्योंकि जो सेव होता है वो सिर्फ अंदर का जो फाइल का जो मैटर होता है उसे ही सेव करने के काम आता है, लेकिन जो सेव एज होता है, सेव एज ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी फाइल के मैटर के साथ साथ उसकी फाइल का नाम भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेव एज ऑप्शन जो होता है, हम जब भी पहली बार हम फाइल को किसी भी सेव पे क्लिक करेंगे तो भी सेव एज ही क्यों खुलता है? क्योंकि पहली बार जब हम फाइल खोलते हैं तो उस फाइल को हम पहले कभी भी सेव नहीं कर रखा होता है और उसका हमने नाम भी नहीं दे रखा होता है। इसीलिए जब भी हम सेव पे क्लिक करते हैं तो पहली बार हमेशा सेव एज ओपन होता है, क्योंकि सेव एज ऑप्शन फाइल के टेक्स्ट को सेव करने के साथ साथ फाइल का नाम भी प्रोवाइड कराता है। और सेव एज ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी फाइल को किसी भी दूसरी जगह पर कंप्यूटर, जैसे अगर आपकी कोई फाइल सी ड्राइव पे सेव है और आप चाहते हैं इसी फाइल को अगर मेरे को किसी दूसरे ड्राइव में सेव करनी है तो उसके लिए भी हम सेव एज ऑप्शन का ही यूज में लेते हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है इसे ही हम किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहें तो उसके लिए भी हम सेव एज ऑप्शन का ही प्रयोग करते हैं। अब सेव के बाद आपका ऑप्शन आता है प्रिंट। बेटा ध्यान रखिएगा, प्रिंट ऑप्शन से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो आपको जो प्रिंट है, इस प्रिंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+P। अब प्रिंट ऑप्शन का यूज में लेने के लिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर लगा हुआ होना चाहिए। प्रिंटर आपने लगा दिया, लगाने के बाद अगर वो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट भी होना चाहिए, उसका पावर ऑन भी होना चाहिए और कंप्यूटर में उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल होना चाहिए और वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट भी होना चाहिए। अब ये सब चीजें अगर हैं और उसके बाद आप जैसे ही प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट कमांड पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स, प्रिंट कमांड का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे इसमें नेम ऑप्शन के द्वारा हम इसमें प्रिंटर का नाम आता है। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रिंटर लगे हुए हैं, अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रिंटर लगे हुए हैं और हमें आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो जिस प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट निकालना है, हम यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स खुलेगा और उस बॉक्स में से आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है उस पर आप क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करते ही ऐसा निशान उसमें इंडिकेट हो जाएगा और आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो उससे आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका पेज रेंज। पेज रेंज जो होता है इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट का जिसका हमें प्रिंट आउट निकालना है उसका हम रेंज डिफाइन करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में अगर 20 पेज हैं, कितने पेज हैं? 20। अगर उसमें 20 पेज हैं और 20 में से अगर मेरे को सारे प्रिंट निकालने हैं तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? यहां पर ऑल पे क्लिक करूंगा। और अगर मैं 5 से लेकर 15 पेज का ही अगर मेरे को प्रिंट आउट निकालना है तो मैं यहाँ पे पेजेस में जाके यहाँ पर 5 और 15 जैसे ही लिखूंगा तो आप और प्रिंट पे या ओके पे क्लिक कर दूंगा तो आपका जो कंप्यूटर जो है उससे आपका जो फाइल है उसमें जो 5 से लेकर 15 पेजेस जो होंगे उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। और एक ऑप्शन आता है आपका करंट पेज। मतलब ये हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट में अभी आप करंट में जिस पेज पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी का सिर्फ उसी अकेले पेज का अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं, मतलब एक्टिव डॉक्यूमेंट जो होता है आपका उस पे आप उसी का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप करंट पेज पे क्लिक करके जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो उस पेज का ही प्रिंट निकल जाएगा। फिर एक आता है नंबर ऑफ कॉपी। नंबर ऑफ कॉपी के द्वारा हम जैसे आपका मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट में सपोज 20 पेजेस हैं और उसके में 5 सेट बनाने हैं। कितने बनाने हैं हमें? 5 सेट। तो हम यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज जो है यहाँ पर बटन आता है ना, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर 5 नंबर ऑफ कॉपीज लिख देंगे और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट में 20 पेजेस हैं तो उसके आपके 5 सेट बन जाएंगे। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के आपके पूरे कंप्लीट 100 पेजों का प्रिंट निकल जाएगा।
और यहाँ पर अगर हम आपका जो प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट के अंदर अगर पेज सेट करना चाहते हैं, मतलब आपका जो पेज का जो प्रिंट आउट है हमें आगे पीछे अगर प्रिंट निकालना है, तो उस केस में हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑड और इवन ऑप्शन आता है, ऑड और इवन। तो पहली बार में हम ऑड पे सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से ऑड नंबर जो होंगे उनका प्रिंट निकल जाएगा। और फिर हम उस पेज को उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद जैसे ही इवन नंबर पे प्रिंट करेंगे तो उसी के पीछे आपके इवन नंबर का भी प्रिंट निकल जाएगा। और यहां पर हम पेज पर सीट ऑप्शन के द्वारा हम यहां पर एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही पेज पे अगर हम एक से ज्यादा सीट का अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम इसका भी यूज में ले सकते हैं। तो बच्चों ये तो था आपका प्रिंट। तो प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर आपने लिखा है उस फाइल के अंदर और उसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑप्शन के द्वारा उसमें निकाल सकते हैं। और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+P। और जैसे ही हम कभी भी प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला तो आता है प्रिंट, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। और दूसरा आता है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम क्विकली अगर किसी भी प्रिंट आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट निकालना हो तो उसका यूज में ले सकते हैं। और एक आता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन होता है इसका प्रयोग हम आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए यूज में लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने से पहले अगर हम देखना चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार से दिखाई देगा, अर्थात अगर आपने आपके जो डॉक्यूमेंट में पेज सेट कर रखा है, मार्जिन सेट कर रखा है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो आप देखना चाहते हो कि आपका जो पेज है उस पेज का जो प्रिंट आउट निकालूंगा तो वो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट, राइट में कितना स्पेस देगा और आपके पहले पेज के अंदर कितना मैटर दिखाई देगा। तो वो सब चीज आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के द्वारा देखी जा सकती है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रिपेयर ऑप्शन। जो प्रिपेयर है इस ऑप्शन का हम अधिकतर यूज में नहीं लेते हैं। ये जो है इसके द्वारा हम आपका जो पेज है या डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है और इसका विजुअली और इसका आउटपुट पे या प्रिंट आउट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम इसका डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी है उसका टाइटल का नाम, ऑथर नेम, सब्जेक्ट और काफ़ी सारी नाम डिटेल्स होती हैं उनको हम इसमें एंटर कर सकते हैं। और आपका जो प्रिपेयर है इस प्रिपेयर ऑप्शन के द्वारा हम आपके जो डॉक्यूमेंट है उसे एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी काफ़ी सारी परमिशंस भी ऐड करना चाहें तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है आपका सेंड। तो जैसे ही आप सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शंस आएंगे, एक आपका ईमेल, दूसरा आपका इंटरनेट फैक्स। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, ये जो सेंड है, सेंड ऑप्शन का प्रयोग हम जब भी कर पाएंगे जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है और आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसको एज ए मेल अगर भेजना चाहें तो आप उसको एज ए मेल भी भेज सकते हैं और इंटरनेट फैक्स ऑप्शन के द्वारा भी इसको हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है आपका पब्लिश। अब जो आपका पब्लिश ऑप्शन है इस पब्लिश ऑप्शन के द्वारा हम आपके डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका क्लोज। कौन सा आता है आपका क्लोज। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इसके अंदर एक तो आपका क्लोज आता है और एक आता है आपका एग्जिट। क्लोज और एग्जिट में कई बार आपका डिफरेंस जो है पूछ लिया जाता है। क्लोज जो होता है, क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ होता है उस डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, अर्थात जो फाइल आपकी खुली हुई है उसी फाइल को अगर आपको बंद करना है तो उसके लिए हम क्लोज का यूज में लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो एप्लीकेशन ही पूरी बंद करनी है
तो उसके लिए हम एग्जिट का यूज में लेते हैं। और इसी प्रकार से एक दूसरा ऑप्शन होता है आपका वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन के द्वारा हम आपका जो वर्ड होता है इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, इन सेटिंग्स को भी हम यूज में ले सकते हैं। तो ये था आपका ऑफिस बटन, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ऑफिस बटन के जितने भी ऑप्शंस हैं वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।